डॉक्टर साहब, इस वक्त कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पार्टी में वापस आना चाहते हैं। वो वक्त जब पीटीआई पर बहुत मुश्किल वक्त था और जो लोग हैं, बहुत सारी सीनियर क़यादत ऐसी है जो कि पीटीआई छोड़ गई। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं एक के बाद एक, और अब देखने में आ रहा है कि वही लोग जो हैं वो वापस आना चाहते हैं पीटीआई में। आपको क्या लगता है कि अगर वो आते हैं तो अभी तो बानी तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि मैं रिहाई के बाद इस बात का फैसला करूंगा, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या उनको पार्टी में वापस आना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, एटलीस्ट जो बड़ी वाली सियासी जमातें हैं, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पीटीआई का जो अंदरूनी ढांचा है, जो बाकी बड़ी जमातों का अंदरूनी सियासी ढांचा है, वो कोई आपस में ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अभी रफी साहब ने कहा एब्सोल्यूट पावर का जिक्र किया, वो एक हकीकत है जी। और दूसरी हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जो सियासी मैदान है वो किसी जंगल के मैदान से कम नहीं है। वहां पे कोई कायदा या कोई कानून नहीं काम करता। एक शेर होता है पार्टी के अंदर, और वो शेर जब जेल में चला जाता है तो फिर वो जो धड़े बने होते हैं पहले से, वो ताकत के असूल के लिए एक दूसरे से लड़ते भी हैं और ताकत हासिल करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ताकत जो है वो उसी शेर के पास ही रहती है। अब जिन जमातों की जड़ें हैं अवाम के अंदर, उनको अगर मसनूई तरीके से पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जाए, धड़ों को ताकतवर करने की कोशिश की जाए, तो इवेंचुअली हमारी सियासी तारीख गवाह है कि वो मसनूई तरीके कामयाब नहीं हो पाते, वो कोई पार्टी तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाते। तो पीटीआई में भी वही हकायक हैं। एब्सोल्यूट पावर है जिसका रजी साहब ने जिक्र किया, बिल्कुल है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि जब भी किसी पार्टी का, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, जब उनका शेर जेल में जाता है तो वो धड़े जो हैं, हमें नजर ऐसा आता है कि शायद पार्टी टूटने वाली है, लेकिन तारीख गवाह है, सियासी तारीख गवाह है कि वो पार्टी टूटती नहीं। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में इख्तलाफात की खबरें सामने आई हैं। सिंध में भी कुछ हलचल चल रही है। इससे पहले केपी में बहुत ज़्यादा बयानबाजी एक दूसरे पर की जाती रही, लेकिन लगता नहीं था कि दो बड़ी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इस तरह से आपस में बयानात का सिलसिला उनकी जानिब से शुरू किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से एक तो माफ़ी मांगने का मुतालबा किया कि उन्होंने जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ बात की, और दूसरी चीज़ जो है वो नई नहीं है, गवर्नर सिंध से एक बार फिर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। जी, अभी इख्तलाफात, अगर आप वो कोटा सिस्टम के हवाले से सवाल कर रही हैं, बिल्कुल उसी हवाले से। जी, देखिए, कोटा सिस्टम ओरिजिनली 15 साल के लिए बनाया गया था, और अब हालात जो हमारी सिविल सर्विस के हैं, जो हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी के हैं, उनमें तो बहुत बड़ा मसला है सियासी मुदाखलत कि सियासी जमातें आती हैं, और अब तो ये यहाँ तक कहा जाता है कि कौन ब्यूरोक्रेट जो है उसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक है। दूसरा बड़ी कमजोरी जो है वो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, जिसको सीएसएस का एग्जाम कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। और तीसरी बात है जिसका सवाल आप उठा रहे हैं, कोटा सिस्टम एक्चुअली एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसमें जो खास इसमें आते हिस्सा लेते हैं वो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं कि उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो पोस्टिंग मिल जाए, और उनको इतना मुकाबला भी ना करना पड़े बाकी लोगों से। आई थिंक कोटा सिस्टम मुकम्मल तौर पे जो है वो अबेंडन कर देना चाहिए, और फेवर में जाना चाहिए ओपन मेरिट के। जब तक ओपन मेरिट सामने नहीं आता तो ये सिविल सर्विस जो है ये डिलीवरी नहीं कर पाएगी, और अगर सियासतदान या सियासी जमातें डिलीवरी नहीं कर पाएंगी तो फिर आप सोचिए कि जो फलाह पैदा हो जाती है उसमें बाकी ताकतें जो हैं वो कदम रख लेती हैं। अब इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, पीटीआई दबाव कैसे डालेगी, और 3 चीज़ों का जिक्र किया गया कि क्या अवामी ताकत को इस्तेमाल किया जाए, क्या पार्लियामेंट की ताकत को इस्तेमाल किया जाए, या वकला की ताकत को इस्तेमाल किया जाए। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी ताकत जो पीटीआई की है उसका जिक्र नहीं किया, और वो है सोशल मीडिया की ताकत, या सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा, और उसमें पीटीआई का कतन कोई तोड़ नहीं। वो उसको इस्तेमाल करके हुकूमत के ऊपर भी दबाव डालती है, वो उसी को इस्तेमाल करके अदालत के ऊपर भी दबाव डाल लेती है, और वो सोशल मीडिया ही को इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव डाल लेती है। तो अवामी ताकत का जो इस वक्त पीटीआई इस्तेमाल नहीं कर पा रही, पार्लियामेंट का दबाव नहीं डाल पा रही,
वकला कुछ नहीं कर पा रहे। असल ताकत जो मुझे नजर आती है पीटीआई के अंदर वो सोशल मीडिया की ताकत। ठीक है।